सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के 18वें अध्याय में द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में जानेंगे कि गुण निधि किस प्रकार से शिव भक्त बना। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि गुण निधि जो कि यज्ञदत्त का पुत्र था। यज्ञदत्त एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे। जिस भी जगह पे वे जाते थे सब जगह उनका सम्मान किया जाता था और साथ ही साथ में उनको उनकी वाणी के लिए, उनके दिए गए प्रवचनों के लिए भी पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन उनकी जगह जो उनका पुत्र था गुणनिधि, वह उनके विपरीत था। वह हमेशा जुआ के अंदर ही बिजी रहता था, जुआरियों के साथ ही बिजी रहता और साथ में अपने घर के सामानों को उनको देकर आ जाता। जब उसको पैसों की जरूरत होती या जुआरी उससे पैसे मांगते तो वह पैसे उनको देकर आ जाता, उनको दे के आ जाया करता था। इस प्रकार जब भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता तो वह यही बताती कि गुणनिधि अभी पढ़कर अपने दोस्तों के यहाँ पर अध्ययन करने गया है। वह हमेशा ही झूठ बोला करती थी और एक दिन गुणनिधि की जानकारी यज्ञदत्त को पता पड़ गई। यज्ञदत्त को ज्ञात हुआ कि गुणनिधि के बारे में जो भी मैं सुनता हूँ उनकी माँ से यानी कि यज्ञदत्त की पत्नी से वह सब झूठ है। गुणनिधि एक भ्रष्ट व्यक्ति है। वह कई लोगों से उधार ले चुका है और साथ ही साथ में हमेशा जुआ में जुआरी में बिजी रहता है। वह ना तो कोई भक्ति करता है ना ही कोई अध्ययन करता है। इतना जानकर यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। तो आज के इस अध्याय में जानेंगे अब आगे क्या हुआ, गुणनिधि कैसे शिव भक्त बना और आगे जाकर उन्हें कुबेर की उपाधि मिली। साथ ही हम आज आपको शूल टंकेश्वर महादेव के उपाय का वर्णन करेंगे। यदि शरीर में रोग है तो आप किस प्रकार से शूल टंकेश्वर महादेव के इस उपाय से रोगों को दूर कर सकते हो। जितना आप प्यार पिछले वीडियोस को दे रहे हैं इस वीडियो को भी दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, शूल टंकेश्वर महादेव का उपाय और साथ में द्वितीय रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड। तो इस 18वें अध्याय में क्या है, क्या लिखा हुआ है। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुणनिधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्त के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। तो किस प्रकार से कलिंग देश का राजा बना, शिव मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करने से गुणनिधि और उसको आगे चलकर अगले जन्म में कुबेर की पद या कुबेर का पद प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले, उन वृतांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा की ओर देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया, ना तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है किंतु वह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरे यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन है, धन ही है। मेरे लिए कोई शरण हो तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगू, मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठ बैठे वे अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में ही सूर्य अस्ताचल हो चला गया। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के पास नगर से बाहर निकला। शिव जी में रत्चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लाए गए नैवेद्य पकवानों की गंध को सूखकर पिता के द्वारा परित्यक्त मात्रहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया।
वहां पर जल रहे दीप के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उतारिये वस्त्र को फाड़कर, यानी कि जो उसका वस्त्र है उसको फाड़कर बत्ती बनाकर दीप को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहर्ष उठा लिया। इसके बाद उस पकवानों को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था उसी समय वहां पुर राक्षसों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, ना कि अपने भावी पुण्यफल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे लेने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शोच से परिपिष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लांघन किया है, अर्थात चोरी की। इसके हे कर्म को आप सब स्वयं देख ले। आप जैसे लोगों के लिए ये स्पर्श के योग्य भी नहीं। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उसका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। विष को जानबूझकर भी पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण है वैसे हम लोग नहीं। हे शिवगण, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तब हम उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। क्या कहा उन्होंने, बताते हैं। शिव के सेवक, जो शिव जी के सेवक है, उन्होंने क्या कहा, पर अब हम आपको शूलटंकेश्वर महादेव का उपाय बताते हैं। तो यदि आपके शरीर में रोग है, दुख है और वह रोग समाप्त नहीं हो रहा, फिर कैंसर जैसा भी रोग क्यों ना हो, तो केवल प्रतिदिन आपको एक छोटा सा कार्य करना है। क्या करना है? नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शूलटंकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से आप जो प्रतिदिन जल समर्पित करने जाते हैं उस जल को समर्पित करना है। यदि शरीर में चर्म रोग है, यानी कि स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है, चर्म रोग है, उसके लिए भी आपको शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उसको अपने कलश में ले लीजिए या अपने हाथ में ले लीजिए। शरीर के अंदर कोई रोग है तो शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को पीजिए और जो भी आपके अंदर, यानी शरीर के अंदर जो रोग है वह पूरी तरह से समाप्त होगा। 2 दिन 3 दिन लगातार शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से जल पीजिए। यदि 3 दिन में अंदर आपको सफलता ना मिले तो फिर आप आने वाले दिनों के लिए भी शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से जल को पीना जारी रखें। यदि चर्म से संबंधित कोई समस्या है तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उसी जल को आपको आपके चर्म वाले स्थान पर, जहाँ से चमड़ी सफ़ेद हो रही है, स्किन खराब हो रही है, उस स्थान पर आपको लगा लेना है। तो इस प्रकार से ये शूलटंकेश्वर महादेव का आपको उपाय करना है। बाबा शूलटंकेश्वर की कृपा आप पे होगी और जो भी शरीर का रोग है वह समाप्त होगा। बस विश्वास रखो शूलटंकेश्वर महादेव पर, बाबा की कृपा जरूर होगी। तो अब सुनते हैं आगे का चरित्र। क्या कहा शिव भक्तों ने, किस प्रकार बताया कि उन्होंने जो गुण निधि है उसने कौन सा धार्मिक कार्य किया। शिव सेवक बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश्य स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतो, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुने। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की
छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वृत्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़ी ही मनोयोग से देखा। अतः इन पुण्य के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। माँ शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों को उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्यों को सुनकर परांगमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुनि, गणों ने यमराज से गुणनिधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्दोलन करते हैं उन सबको तुम छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। उद्दोलन का मतलब होता है यानी कि जो भी व्यक्ति श्वेत भस्म को अपने शरीर पर मलता है, अपने शरीर पर लगाता है, शरीर के हाथ, शरीर के पैर पर जो श्वेत भस्म लगाता है उसके बारे में शिव महापुराण हमें यहाँ बता रही है। उद्दोलन का मतलब होता है अपने शरीर पर लेपन करना, फिर वो हल्दी का हो यानी कि इस शब्द का मतलब है लेपन करना, और श्वेत भस्म से तो यानी कि श्वेत भस्म से शरीर पर लेपन करना। इस संसार में जिस भी किसी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दंभ या छल के प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहां पर सभी सुखों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके तथा भगवान शिव और माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिमदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए वे अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके ये आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। जिसके जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हो वहाँ सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार की जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम्भ धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाले दीक्षिता का पुत्र और कहाँ देव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं
स्वार्थवश दीपक की वृत्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने ये दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए, यह मनुष्य धर्म इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है, जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुणनिधि ने सर्वदेव में भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कह रहा हूँ। हे तात, एकाग्रचित होकर आप सुने। आप भी एकाग्रचित होकर अगले वीडियो में इस चरित्र को सुने। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।